रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड मेरे को एक स्टोरी नरेट करा था। कहता यार मेरे ऑफिस में एक लड़का है जो फील्ड का नौकरी करता था। फील्ड जॉब समझते हैं? मतलब उसका काम है बाइक सुबह ऑफिस पहुंचना, उसके बाद उसको एलोकेशन मिल जाती थी और वो फील्ड में घूमता रहता था। उसको जहां जहां बहुत दिन में करीब करीब 100, 150, 200 किलोमीटर ड्राइव करना पड़ता था, राइट। और उसका हो गया एक्सीडेंट। उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर में रॉड लग गए। जो पैर में रॉड लग गया तो डॉक्टर ने बोला अब आप फील्ड जॉब कर नहीं सकते, बिकॉज वो 1 साल तक वो पट्टी रिकवर नहीं हुआ होगा। 1 साल तक आपको डेस्क जॉब ही करना पड़ेगा। तो ऑफिस में डिस्कशन हुआ, ऑफिस वालों ने बोला कि शायद आप इसकी नौकरी चली जाएगी, इसको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। क्योंकि ये एक अच्छा एम्प्लॉय था, उसको एक डेस्क जॉब दे दिया गया। उसकी सैलरी में कोई कटौती नहीं हुई, उसको जितनी सैलरी मिल रही थी वही उतनी सैलरी मिलने लगी। और उसको एक डेस्क जॉब दे दिया कि चलो फील्ड का जॉब नहीं, जब तक तुम्हारा पैर रिकवर नहीं हो जाता 1 साल का तुम्हें टाइम दे देते, तब तक तुम डेस्क जॉब करोगे। उसके बाद जब ठीक हो जाएगा तो तुम वापस फील्ड में जाना। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, पैर ठीक ही नहीं हुआ। 2 साल हो गया, पैर ठीक ही नहीं हुआ। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को बोला कि सर आपने तो बोला 1 साल में ठीक हो जाएगा, तो ठीक क्यों नहीं हुआ? अभी तो 2 साल होने वाला है। क्योंकि ऑफिस वाले भी कहते हैं यार इससे ज्यादा तो तू तो फील्ड का बंदा है, तेरे को फील्ड में वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। पता क्या हुआ? उसकी सबकॉन्शियस माइंड ने ये जो पैर टूट गया, ये जो एक्सीडेंट हो गया ना, उसमें अपना फायदा ढूंढ लिया कि चल तेरा एक्सीडेंट हुआ करके तेरा पैर टूटा, तेरे रॉड लगे, उसके चलते तेरे को 150 किलोमीटर ड्राइव करने वाली नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तेरे को डेस्क पे बैठ के काम करने का मौका मिल गया और उतनी ही सैलरी में। तो कहीं ना कहीं जहां जहां जितना मर्जी फिजियोथेरेपी करा ले, कुछ भी करा ले, सबकॉन्शियस माइंड ने ये पकड़ के रखा यार इसी में फायदा है, इसको ठीक नहीं होने देना है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बहुत सारे आपने आसपास के घरों में लोगों के अंदर देखा होगा, वो हमेशा बीमार रहते हैं। बहुत सारे सास बहू टिपिकली या और भी बहुत सारे लोग वो हमेशा बीमार रहते हैं। क्योंकि उन्होंने इतनी ऐसी मिजरीज पाल रखा है, ये बीमारी के चलते उनको सिंपैथीज मिलता है, उनको बोलता है अरे कोई नहीं, कोई आके और कुछ काम कर जाएगा। ऐसे होता नहीं होता, इसीलिए भी वो ठीक नहीं होते। आप कुछ लोगों को देखेंगे उनका हमेशा लाइफ लॉन्ग कभी कमर में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी डायबिटीज, कभी यूरिक एसिड, एक चीज होता है दूसरा। क्योंकि जब वो बीमार पड़ते हैं तो उनका देखभाल बहुत होता है, बढ़िया से लस्सी पिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है। सबकॉन्शियस माइंड ने पकड़ लिया है कि साला बीमार ही रहो, बढ़िया है, ठाठ की जिंदगी मिलती है, बढ़िया मजा आ रहा है। हम सबके साथ भी ना माइंड भी ना हमारे साथ ऐसे ही खेल खेल रहा है। हम जब अभी जा भी नहीं रहे ना, अगर हम सेमिनार में नहीं जा रहे, ट्रेनिंग्स में नहीं जा रहे, उसके पीछे भी बहुत सारे फायदे छुपे हुए हैं। नोइंगली अननोइंगली आपने कॉन्शियस माइंड में तो लिख लिया कि मेरे को ट्रेनिंग में जाना है, सेमिनार में जाना है, कैपिंग लगानी है और पता नहीं क्या क्या चीजें सब हमने लगा दिया। लेकिन इंटरनली एकदम से जब निकलने लगते हैं, कोई ना कोई चीज अंदर से एक इंटरनल आवाज आती है, बोलता छोड़ ना यार, रुक जाए, अगली बार चलेंगे, आज तो बारिश हो रही है, पकोड़े का आराम से। ऐसे होता नहीं होता? कौन है, क्या कर रहा है? वो इंटरनल ऑब्जेक्शंस कैसे पेन हो रही है? क्योंकि हमारी माइंड जो है ना, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पेन को पकड़ता है। जब भी किसी सक्सेसफुल इंसान को देखो, किसी भी सक्सेसफुल इंसान की किताब पढ़ो, किसी का भी, उसके लाइफ में कोई ऐसा पेन पॉइंट आया जिसके बाद उसकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हुआ है। किसी भी इंसान का देख लो, एक ही चीज कॉमन मिलेगा, उसका कहीं ना कहीं वो पेन इतना बड़ा था, अगर वो काम मैं ना करूं तो उसके एसोसिएटेड जो पेन अगर इतना बड़ा है तभी जाके इंसान करता है, नहीं तो नहीं करता। क्यों ऐसा है कि जितने भी एनआरआईज हैं, जितनी भी रेफ्यूजीज जो बाहर से आए थे, जितने भी मेरे जैसे लोग जो दिल्ली में आते हैं पहली बार अपना पैर जमाने के लिए, क्यों ये अच्छा करते हैं? कितने लोग जो जाते हैं कनाडा, कनाडा में अपने जाके अपने आप को सेटल करते हैं, दे आर इमेंसली सक्सेसफुल, और वहां के लोकल लोगों से भी ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर पंजाब से अपनी जमीन जायदाद बेच के वहां गए हैं, सब कुछ दांव पे लगाया, अगर नहीं हुआ, अगर वापस जाना पड़ा तो उससे बड़ी तकलीफ और हो नहीं सकती।
लेकिन अगर हो गया, तकलीफ से भी बच के और फायदे ही फायदे हैं। तो तकलीफ बड़ा होता है तभी जाकर 360 डिग्री चेंज होती है। क्या कनेक्ट करते हैं आप इस बात से? क्या कनेक्ट करते हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं एक ऐसा पल आता है जो पेन का, जो आपका अंदरूनी होता है, जो आपका इंटरनल होता है, जब आप बोलते हैं यार इनफ इज इनफ। होता नहीं होता? ये वाला पल आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आपने ये वाला पल ढूंढ लिया, अगर आपने गोल सेटिंग किया है, अगर उसके अंदर अगर वो गोल अचीव नहीं हो रहा है, उसके बाद भी अगर आपको तकलीफ नहीं हो रही है ना, वो गोल आपकी सबकॉन्शियस माइंड में कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया और वो कभी भी पूरा नहीं होगा। ये आप गारंटी ले लीजिए। तो जितने लोगों ने भी आज गोल सेटिंग किया है, सुपरफिशियल गोल सेटिंग जितनों ने पहले से कर रखा है ना, निकाल के फाड़ दीजिए उस पेपर को। दोबारा एक बार गोल सेटिंग करिए, दोबारा एक बार गोल सेटिंग में लिखिए अपना कि दिस इज व्हाट आई वांट, व्हाई आई वांट दिस। अगर ये मिला तो क्या फायदा होगा, अगर ये मिला तो क्या नुकसान होगा, अगर ये नहीं मिला तो क्या फायदा होगा। अगर नहीं मिला, अगर उसके फायदे दिख रहे हैं आपको, तो गोल सेटिंग बेकार है। मेरी बात समझ रहे हैं आपको? तो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, अगर कोई भी गोल सेटिंग आप बनाते हैं तो इट हैज टू pass through your filters, pain and gain filter.